आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे हर एक भारतीय को जानना आवश्यक है। आज हम अपनी इतिहास की डुबकी लगाएंगे। वह नहीं जो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया था, बल्कि वह अतीत जो हमसे छुपाया गया, हमारा वास्तविक इतिहास। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल अपने आप ही मिट जाता है। एक देश की सबसे बड़ी पहचान उसकी शिक्षा तंत्र होती है। आज मैं इसी विषय पर कुछ ऐसे अनोखे तथ्य लाया हूँ जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली यानी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की तुलना प्राचीन शिक्षा तंत्र यानी एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम से करेगी। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। जब भी बात हमारे प्राचीन शिक्षा तंत्र की आती तो सबसे पहला नाम थॉमस बेबिंगटन मैकॉले का आता है। आप इस व्यक्ति से भली भांति परिचित होंगे, और अगर नहीं हैं तो सुनिए, ये वही व्यक्ति है जो भारत का अध्ययन करने आया था, भारत को देखने आया था कि इसे कैसे जीता जा सके। उसे भारत की रीढ़ की हड्डी का ज्ञात हुआ। वह तुरंत इंग्लैंड के संसद में जाकर यह कहा कि अगर भारत को जीतना है तो उसकी गुरुकुल वाली शिक्षा प्रणाली को तोड़ना होगा, और यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। आते हैं वर्तमान मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की ओर। इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी किताबी ज्ञान और रटन विद्या पर निर्भर है। इसमें जीवन से जुड़े सिद्धांतों का उल्लेख ही नहीं है। इसे मैं संक्षेप में एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। यह बताती है कि एक ट्रेन आ रही है, उसमें लॉज ऑफ मोशन लग रहे हैं, उसमें ग्रेविटी लग रही है, मगर यह नहीं बताता कि यदि वह ट्रेन पलट जाए और उसमें आप बैठे हों तो उस समय आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या कर्तव्य है। हमको मोरल वैल्यूज़ कभी सिखाया ही नहीं जाता। हाँ, हम पेपर वाली परीक्षा में तो जीत जाते हैं, मगर जब जीवन हमारी परीक्षा लेती तो हम थक हार जाते। अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम सही होती तो बच्चे उसी पढ़ाई के लिए डिप्रेशन में नहीं जा रहे होते, वे सुसाइड नहीं कर रहे होते, वे रात रात भर जग कर कुछ चंद पैसों के लिए अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं कर रहे होते। हमें बचपन से बताया गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, मगर यह कभी नहीं बताया कि इसे बस एग्जाम में लिखकर पास हो जाना है या जीवन में भी प्रयोग करना है। क्या आप जानते हैं कि गुरुकुल में परीक्षाएं कैसी होती थीं? क्लासरूम में पंखे के नीचे बैठ के पेपर में रटा हुआ लिखना नहीं पड़ता था। हर विद्यार्थियों को कुछ न कुछ काम सौंपा जाता था। जो उन्होंने सीखा है उसका प्रदर्शन वे अपने कामों के द्वारा करते थे। विद्यार्थियों को वेद और शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ जीवन की मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना सिखाया जाता था। आजकल में एक विषय उभर कर आया है जो कहता है जो भी जिस कला में अच्छा है उसे वही करना चाहिए। जैसे जो संगीत में अच्छा है उसे संगीत वाली ही लाइन चूज करनी चाहिए, जो नृत्य में अच्छा है उसे नृत्य वाली ही लाइन चूज करनी चाहिए। मगर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह कोई नई बात नहीं है। यह नीति हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है। यह गुरुकुल में होता था। जो जिस कला में माहिर है उसे वही कराया जाता था। याद कीजिए, अर्जुन तीरंदाजी में निपुण था, इसलिए उसे धनुष दिया गया। उसे यह नहीं कहा कि देखो तुम्हारे भ्राता भीम गदा चलाने में अच्छे हैं तो लो तुम भी गदा ही चलाओ। अब बात करते हैं मान सम्मान की। पश्चिमी संस्कृति का एक ट्रेंड है कि टॉयलेट में मल्य त्याग करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। यहाँ वे देखिए विद्या का कहिए तो अपमान ही कर रहे हैं। और जब हम अपनी संस्कृति को झांक कर देखते हैं तो उसमें विद्या को माँ का दर्जा दिया गया है। सरस्वती माता, सिर्फ विद्या ही नहीं, हम नदियों को, पेड़ों को भी माँ का दर्जा दिए हैं। गंगा माता, तुलसी माता और ऐसे ढेरों नाम हैं।
ग्लोबल वार्मिंग आजकल में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है और आप जानते ही होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हम अपने प्रकृति, अपने वातावरण से रिश्ता तोड़ चुके हैं। हम अपने वातावरण से कुछ नाता रखते ही नहीं। हम ढेर सारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री बनाए जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए और यह भी नहीं देख रहे कि इससे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। क्या हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने हमें यही सिखाया है कि अपने स्वार्थ के लिए अगर दूसरों को कष्ट पहुंचाना पड़े तो पहुंचाओ, मगर अपना स्वार्थ कभी छोड़ना मत। याद कीजिए हमारी गुरुकुल प्रणाली को। उस समय विद्यार्थियों को क्लासरूम में बैठाकर नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि वातावरण के साथ जंगलों में वृक्ष के नीचे पढ़ाते थे, ताकि बच्चे अपनी प्रकृति का सम्मान करें, उनसे कुछ सीखें। कलरीपयट्टू का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह एक तरह की युद्ध कला है। इसमें जितनी भी रणनीति युक्ति है, सारी की सारी प्रकृति से सीखी गई है। कुछ सांप से तो कुछ चील से आदि। अब बढ़ते हैं हमारी किताबी ज्ञान की ओर। हमारे किताबों में वेस्टर्न नॉलेज को ज़्यादा ही केंद्रित कर दिया गया है। हमारे शिक्षा तंत्र में वेस्टर्न कंट्रीज को ज़्यादा महान बताया गया है। उसमें आपको न्यूटन, आइंस्टाइन, बोहर, अरिस्टोटल ढेरों नाम मिलेंगे, मगर हमारे देश के ऋषि जो उस समय के वैज्ञानिक थे, जैसे बुद्धयान, मुनि कपिला, पतंजलि, भास्कराचार्य, चाणक्य, आर्यभट्ट आदि के नाम तो खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। हमारे हिस्ट्री में ताजमहल को सिंबल ऑफ लव माना गया है, प्रेम का प्रतीक। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो कारीगर दिन रात मेहनत करके खून पसीना एक करके उस महल को बनाया, उसका तो हाथ धड़ से अलग ही कर दिया गया। और किस लिए किया? सिर्फ इस वजह से ताकि ऐसा लग्जरियस महल कभी और न बन सके। क्या यही है प्रेम का प्रतीक? अपने स्वार्थ के लिए, अपने गुणगान के लिए 20,000 कारीगरों का हाथ काट दिया जाना, इसे आप सिंबल ऑफ लव का दर्जा दे रहे हैं? वाह। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने संस्कृति पर गर्व कीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए।